नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां डर और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी दुनिया जहां दीवारें केवल सुरक्षा नहीं बल्कि बंदी गृह भी बन जाती हैं। एरन यीगर एक साधारण युवा इस दुनिया का नायक है, लेकिन उसकी यात्रा एक अंधेरे मोड़ पर मोड़ जाती है। जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे ढलने लगा, एरन की आंखों के सामने एक भयावह दृश्य उभरने लगा। अंधेरे बादलों के बीच से झांकती झलकियां उसे दिखाई दी। मार्ले और बाकी दुनिया जो पैराडाइज आइलैंड को नष्ट कर रही थी। उसके दिल में एक डर था, लेकिन साथ ही एक गहरी इच्छा भी। वह जानता था कि अगर कोलोसल टाइटन्स को आजाद करने का साहस जुटा सके तो शायद अपने दोस्तों मिकासा, आर्मीन और सर्वेकोर को सच्ची आजादी दे सकेगा। लेकिन क्या यह सही था? एरन का यह फैसला उसके बचपन की ट्रॉमा, मार्ले की नस्लीय घृणा और अनंत टाइटन पावर से प्रभावित था, जिसने उसे भविष्य देखने की क्षमता दी। जब उसने रंबलिंग को सक्रिय किया तो यह एक ऐसी शक्ति बन गई जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। यह रंबलिंग केवल एक क्रांति नहीं थी, बल्कि एक विनाश का संहार था। जैसे जैसे यह तबाही फैलती गई, एरन के दिल में संघर्ष बढ़ने लगा। क्या वह सच में एक नायक था या केवल एक विलेन जिसने लाखों निर्दोषों की जान ली? इस सवाल ने उसे रात भर जगाए रखा। वह अपने दोस्तों की सुरक्षा को लिए लड़ा, लेकिन साथ ही क्या वह अपने आदर्शों को त्याग रहा था? रंबलिंग ने उसे एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया और एरन को यह समझ में आया कि स्वतंत्रता और विनाश एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था, उसके भीतर एक गहरा संकट उभर रहा था। अंत में एरन को यह तय करना था कि क्या वह अपनी मानवता को बचाएगा या अपनी ताकत का इस्तेमाल कर एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह संघर्ष न केवल उसकी पहचान बल्कि उसके दोस्तों की भी पहचान को चुनौती दे रहा था। कहानी का यह मोड़ हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या सही और गलत का कोई स्पष्ट विभाजन है? अगर आपने इस कहानी को महसूस किया है तो हमें कमेंट्स में बताएं, क्या एरन हीरो था या विलेन? लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं नई थ्योरी के साथ। थैंक यू।